अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विथ ईमान। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है चीज़ मसाला टोस्ट की। एंड आई एम गोइंग टू मेक इट इन टू वेज। वन विल बी प्लेन एंड वन विल बी विथ मसाला। प्लेन भी बनाऊंगी एक, और एक विथ मसाला चीज़ टोस्ट बनाएंगे। और उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, घर में मिल जाते हैं, और घर की ही चीज़ों से हम बहुत ही यमी स्नैक भी बना सकते हैं। इसे स्नैक के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रेसिपी। उसके लिए मेरे पास है ब्रेड स्लाइसेस। मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं बिकॉज़ मुझे 2 वेज में बताना है। एंड देन आई गॉट सम ड्राइड मसाला। ड्राइड मसाला में है चिली फ्लेक्स, ये मिंट लीव्स हैं, क्रश्ड मिंट लीव्स। ये घर में मैंने ड्राई किए थे तो मेरे पास थे, मैंने ले लिए। ये है ड्राइड ऑरिगेनो। This is salt as per your taste and white pepper powder. That is according to your taste, of course. आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये मसाले ले सकते हैं। और जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ करूँगी उसमें है 1 स्मॉल टमेटो, बिल्कुल चॉप कर लिया इसको मैंने फाइन। ये है ग्रीन गार्लिक लीव्स, ये ग्रीन गार्लिक है। इसके मैंने एक स्टिक छोटी सी, इतनी 1 इंच के करीब की होगी, वो मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। स्प्रिंग अनियन लीव्स ओनली। यू कैन ऑप्ट इट। अगर आपको स्प्रिंग अनियंस पसंद नहीं हैं तो आप 1 चम्मच जो नॉर्मल अनियन होता है उससे बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी 1 चम्मच के करीब यूज़ कर सकते हैं। ये है एक चिली, ग्रीन चिली, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, डीसीड करके मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। इसके अलावा आई हैव बटर हियर, 1 टेबलस्पून के करीब बटर है, एंड ऑफ कोर्स चीज़। सो लेट्स बिगिन। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें बटर में आपने। ये देखिए बटर में मिक्स हो चुके हैं सारे मसाले। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई ग्रीन्स। इसमें ये है लहसुन लीव्स, गार्लिक लीव्स, दैट इज़ गोइंग टू गो इन। गार्लिक लीव्स बहुत यमी फ्लेवर देते हैं। स्प्रिंग अनियंस, उसके लीव्स अ लिटिल बिट, नॉट मच, बिकॉज मैं थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी क्वांटिटी, इसलिए। हरी मिर्चें चॉप्ड लिटिल बिट, 1/4 टीस्पून के करीब इज़ इनफ। टमेटो इतना सा, और फिर मैं ऊपर से भी इसे गार्निश करूँगी, इसलिए। ओके, ये हमने डाला। इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। नाउ टेक अ ब्रेड स्लाइस और ये मिक्सचर इस पे स्प्रेड कर लें आप।
आप चाहें तो चीज़ इसमें इस मिक्सचर में भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसे स्प्रेड कर लें, मगर मैं इसलिए इसमें ऐड नहीं करती क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें मसाला या थोड़े वेजिटेबल्स खिलाने होते हैं उनके ब्रेकफास्ट में या स्नैक के टाइम पे भी, तो फिर ये ट्रिक अच्छी रहती है कि आपने मसाला अंदर डाल दिया बटर के और ऊपर से आपने चीज़ स्प्रेड कर दिया। जब मेल्ट होगा तो वो चीज़ ही दिखेगा और वो खा भी लेंगे। ये देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करें। Here you go. This is cheese here. आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ चेडर लिया है बिकॉज़ आई थिंक चेडर का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे से जाता है इसके साथ। अगर किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली ऐड चीज़ टू दिस मिक्सचर, और आप इस मिक्सचर में चीज़ भी ऐड कर लें और फिर इसे स्प्रेड कर लें ब्रेड पे। चॉइस इज़ योर्स, आप जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। इट इज़ टोटली योर पर्सनल चॉइस। अच्छे से चीज़ डालें बिकॉज़ चीज़ के बगैर चीज़ टोस्ट अच्छा थोड़ी लगता है। इसमें तो भाई जेनरसली आपको चीज़ डालना है। ओके, ये मेरा मसाला चीज़ टोस्ट रेडी है। अब इसे बेक करने के लिए, इसे टोस्ट बनाने के लिए देर आर टू वेज़। ईदर यू डू इट इन द फ्राइंग पैन, आप फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अवन में 2 मिनट के लिए इसे ब्रॉयल कर दें। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए अवन में बेक करने रख दें, तो ये चीज़ भी बबली हो जाएगा और आपकी ब्रेड भी टोस्ट हो जाएगी। जैसा आपका दिल करे। मैं आज आपको फ्राइंग पैन में ये करके दिखाऊंगी। एक ये मैंने बनाया। अब दूसरा इज़ गोइंग टू बी प्लेन में आई एम नॉट गोइंग टू पुट टू मच ऑफ स्पाइसेस, इसलिए मैं इसे प्लेन कह रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी। प्लेन के लिए भी सिंपल, यू जस्ट नीड बटर ले लें। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बटर लिया है। उसमें मैं डालूँगी थोड़े से हमारे बचे हुए मसाले जो मैंने बचाए थे, वो डाल दूँगी। सॉल्ट, थोड़ा सा ऑरिगेनो, वाइट पेपर पाउडर एंड चिली फ्लेक्स। ये मैं बटर में डाल रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स इट ऑल अप। मैं मिक्स कर दूँगी इसे अच्छे से। यूँ मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड करूँगी और थोड़ी ऊपर से। सो आई एम जस्ट एडिंग चीज़ टू इट। ये देखें, आप मसाला वाला जो है वो उसमें भी इसी तरह कर सकते हैं। टेक योर ब्रेड स्लाइस, and just spread it around generously. आप इसे स्प्रेड कर ले यूँ। ये इस तरह आपने स्प्रेड कर लिया। इसको साइड में कर लें।
इसके ऊपर और चीज़ डालें। यूँ आप कोई कॉर्नर ना छोड़ें जिसमें चीज़ ना गया हो। ये वैसे भी चीज़ मेल्ट हो जाती है। सो आप अच्छे से जेनरसली चीज़ डालें अगर आपको चीज़ पसंद है मेरी तरह तो। एंड देन अवन में या फ्राइंग पैन में, जैसा आपका दिल करे। मैं फ्राइंग पैन में करके दिखाऊंगी आज। अब मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक इस पे ऊपर से स्प्रेड करूँगी, स्प्रिंकल करूँगी, सॉरी, बिकॉज़ आई थिंक चिली फ्लेक एक अच्छा कलर देता है। ये देखिए यूँ। आप ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल सकते हैं, आप टमाटो इस तरह डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं प्लेन इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को टोमेटोज़ बिल्कुल नहीं पसंद, सो ही डजंट लाइक टोमेटो वंस। और मुझे टोमेटोज़ बहुत पसंद है, इसलिए फिर ये होता है कि एक बग़ैर टोमेटो का और एक विथ टोमेटो का बन जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की जाने पड़े उससे पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोग जेनरस नहीं बनते हैं। इतनी मेहनत से मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ और मैं वही रेसिपीज़ बनाती हूँ जो हम घर में यूज़ करते हैं, यानी मैं सिर्फ शो के लिए नहीं बनाती। मैं वाकई ये रेसिपीज़ वही हैं जो मैं घर में रेगुलरली बनाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं बाद में हम घर में यूज़ करते हैं, हम खाते हैं। सो प्लीज़ बी जेनरस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और आप मेरी रेसिपीज़ डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, वेरी टेस्टफुल होंगी। और आपके घर का जो मेन्यू है उसमें एडिशन होगा डिफरेंट यमी रेसिपीज़ का, और आपको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ऐसी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो झटपट बन जाए घर में, और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की ना ज़रूरत हो और ना ही घंटों के घंटों आपको स्टोव के पास खड़ा रहना पड़े। So please do give it a try and share your feedback in the comment section below कि आप मेरी अगर रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आपको कैसी लग रही हैं, आप बना रहे हैं तो किस तरह की बन रही हैं, फ्लेवर अच्छा आ रहा है या नहीं, जो भी। अच्छा जी, यहाँ मैंने अपना स्टोव ऑन कर दिया है, फ्राइंग पैन को गर्म करने रख दिया है, एंड बस अब बेक करना है 2 मिनट्स एंड देन वी आर डन। गर्म हो जाने दे, फिर इसे स्लो कर दे फ्लेम को इसकी। मैंने इसे स्लो कर दिया है। और मैं ये बटर अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ पैन में हर जगह। ओके, मैंने पैन में बटर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं अपने ब्रेड स्लाइसेस इसमें रखूँगी। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम स्लो। ये फर्स्ट वाला गया जो प्लेन था। एंड दिस इज़ द मसाला वन।
मेरा पैन थोड़ा छोटा है इसलिए या ठीक है जी, ये हमने रख दिया इसे और इसको किसी लेड से कवर कर दें एंड लेट इट जस्ट सिमर इन फॉर 2 मिनट्स एट द मोस्ट। 2 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं हमारे चीज़ टोस्ट को और देखिए माशाल्लाह से the cheese has melted so well. Oh, yum! Look at that. मैं स्टोव अपना क्लोज कर देती हूँ। Just look at this, mashallah. This was the plain one. Now let's see the masala one. Here you go. See, this is all toasty also from. See, this is all toasty also. You can see the bread slices from the sides. They are toasty as well. And see, ये माशाल्लाह हमारे चीज़ टोस्ट तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको एक दूसरी रेसिपी सिखाती हूँ जो है स्वीट एंड सार चिली सॉस की। I don't need the frying pan anymore, so I'm just going to remove this and make some space for the second recipe to begin with. Okay. यहाँ पैन में मैंने 1/4 से ज़्यादा हाफ कप के करीब मैंने वाटर डाला है। ओके, स्टोव ऑन है, मैंने अपना पानी बॉईल करने डाला है। वेरी सिंपल, वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स एंड येट वेरी डिलीशियस। यू कैन जस्ट स्टोर इट एंड आप अपने चटपटे स्नैक्स के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाती है और उसमें भी घर की चीज़ें चाहिए होती है, कुछ बाहर से फैंसी वैंसी लाने की ज़रूरत नहीं होती। सो एज द वाटर इज़ बॉइलिंग, मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप के करीब शुगर, हाफ टेबल स्पून chili flakes and just let it boil. Mix it around. It will take maximum 5 minutes to prepare this. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, झटपट बना लें आप। और नगेट्स हो गए, ब्रोस्ट चिकन पीसेस हो गए हैं, या ये चीज़ टोस्ट है, उस तरह की बहुत सारी डिशेस हैं, टिप्स बना लें। इसके साथ आप इसे बर्गर्स के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनती है ये भी। ओके, ये देखें शुगर सारी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। नाउ आई जस्ट गिव इट अ बॉईल। मैं इसे पकाऊंगी जब तक ये इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए जी, अब हमारा जो चिली सॉस है वो बेसिकली उबल रहा है। मेरे पास इसमें है प्लेन वाटर। मैं फ्लेम थोड़ी स्लो कर दूंगी इसकी।
और यहाँ है मेरे पास 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। मैं कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाऊंगी। मैं 2 चम्मच इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए जी, कॉर्नफ्लावर में 2 चम्मच पानी डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि कोई लम्प्स ना रहे। ये देखिए जी, बिल्कुल सही बन गई है स्लरी हमारी। इसको 1 मिनट के लिए साइड पे रखें। आप इसमें डालें चिली, शुगर और वाटर के मिक्सचर में डालें जो बॉईल हो रहा है। 1 टेबलस्पून के करीब भर के वाइट विनेगर। ये देखिए जी, थोड़ा और डाल देती हूँ। वाइट विनेगर चला गया। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें आप ये स्लरी डाल दीजिए। मिक्स कीजिए अच्छे से और इसे उबाल आने तक पकाइए थोड़ा सा। और सॉल्ट डाल दे थोड़ा सा। सॉल्ट के बगैर तो कोई चीज़ टेस्ट ही नहीं आती सही से। मिक्स इट। You can just taste it at this point in time कि wow, just 1-2 मिनट के लिए इसे लिड क्लोज करके आप इसे पकने दें। 2 मिनट एट द मोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए कैसा नाइस एंड बबली है ये। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप इस वक्त। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और गाढ़ा होते जाएगा। ओके, इट्स डन। स्टोव क्लोज कर देते हैं और इसे हम किसी बोल में खूबसूरत से निकाल लेते हैं टू यूज़ इट एज आवर टिप। अब मैं आपको वो सैंडविचेस, वो टोस्ट कट करके दिखाती हूँ। लेट्स प्लेट इट आउट। जी, ये देखिए आप। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे टी टाइम पार्टीज़ के लिए सर्व कर सकते हैं, एज़ यू विश। ये देखिए जी। ये हमारी चीज़ टोस्ट, चिली चीज़ टोस्ट विथ मसाला तैयार है। मसाला चीज़ टोस्ट एंड
are sweet and spicy and sour. सॉस भी तैयार है इसके साथ, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर loved ones. Please whenever you go out of your homes wear a mask. मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए जब आप घर के बाहर जाते हैं तो। एंड जब तक मैं दोबारा नई रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को खैर व आफियत से रखे। आपके घरों में बरकत रहे, रिस्क रहे और स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। Allah Hafiz. Bye.